टॉप में सबसे खूबसूरत और मेरी फेवरेट जगह जो है वो ये है, बिल्कुल पिरामिड टाइप। आपको यहाँ पे एक खूबसूरत और हिस्टोरिक किस्म की जगह मिलती है और इसकी खूबसूरती इंतहाई ज़बरदस्त है। इस हर तरफ खूबसूरत मेडोज़ हैं। इस झील के सबसे खूबसूरत और बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड टूरिज्म स्पॉट है जिसका नाम है। उस साइड पे जो खूबसूरती है, जो मेडोज़ है, उसको भी कवर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सफ़र एक दफ़ा फिर एक खूबसूरत टूरिज्म स्पॉट की तरफ है जो हमारे दिल में मौजूद है, जिसका नाम है बालाकोट टॉप। तो मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ है और बाइक बिल्कुल रेडी है। अभी हम जाने लगे हैं बालाकोट टॉप की तरफ, जाएंगे, वहाँ की खूबसूरती एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे मेडोज़ है, वहाँ पे खूबसूरत कुदरती नज़ारे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल व्लॉग है, व्लॉग को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। खूबसूरत व्लॉग बनाएंगे एंड तक, और अगर आप भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए पूरा लोकेशन भी इसी व्लॉग में मौजूद है। तो पूरा व्लॉग आपने देखना है। चलिए सफ़र शुरू करते हैं बालाकोट टॉप की तरफ और वहाँ की खूबसूरती की तरफ। बालाकोट टॉप के लिए मेरा सफ़र अपने गांव से शुरू हुआ और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, खासकर आजकल के दिनों में, तो हमारे गांव की खूबसूरती इंतहाई ज़बरदस्त है। हर तरफ ग्रीनरी लगी है और कुदरत की खूबसूरत नज़ारे। और जब मैं इन नज़ारों में ट्रैवल करता हूँ तो इसकी एक अलग मज़ा और अलग खूबसूरती होती है। और बालाकोट टॉप हमारे दिल के उन टूरिज्म स्पॉट्स में से है जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर है और आज तक वहाँ पर कोई भी नहीं गया है और वहाँ को एक्सप्लोर नहीं किया है। तो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, खासकर बालाकोट टॉप की तरफ, तो दिल में एक एहसास होता है और एक फीलिंग्स होती है, मैं एक अनएक्सप्लोर टूरिज्म स्पॉट की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप भी बालाकोट टॉप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा लोअरदीर अषाढ़ीगढ़। अषाढ़ीगढ़ चौटीग्राम में आता है और जब भी आप अषाढ़ीगढ़ पहुंचते हो तो यहाँ से आपका सफर शुरू होगा लेफ्ट साइड पे। ये जो आप सड़क देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, इस पे आपका सफर शुरू होगा और इस पे आप जाएंगे बालाकोट टॉप की तरफ। तो दोस्त अभी मैं मौजूद हूँ डिग्राम अषाढ़ीगढ़ में। ये जो आप देख रहे हैं अषाढ़ीगढ़ है, अभी से हम जाएंगे आगे इस साइड पे, वहाँ जो इलाके आप देख रहे हैं इस तरफ हम जाएंगे। तो अभी मैं डिग्राम अषाढ़ीगढ़ में मौजूद हूँ और यहाँ से अब हमारा सफ़र आगे शुरू होगा बालाकोट टॉप की तरफ। तो ब्लॉग को एंड तक देखना है और पूरा लोकेशन भी अपने साथ नोट करना है। तो ये अषाढ़ीगढ़ पुल है और इससे आगे अब हमारा सफ़र शुरू होगा मुंजई की तरफ, जो एक इलाका है उस साइड पर, और ये जो सड़क है इस पर हम जाएंगे। बालाकोट की तरफ मैंने भी अपना सफ़र शुरू किया उडीग्राम से। उडीग्राम से जैसे मैंने अपना सफ़र शुरू किया तो इस रास्ते में मुख्तलिफ छोटे छोटे बाजार आते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ सड़कें, लेकिन आपने सीधा जाना है बिल्कुल मुंजई की तरफ। एक इलाका है जिसको मुंजई कहते हैं, उसकी तरफ आपने जाना है और वहाँ पे एक सड़क है जो बालाकोट की तरफ जाता है। मुंजई की तरफ जैसे मैंने अपना सफ़र शुरू किया तो यहाँ पे मुख्तलिफ सड़कें आते हैं, लेकिन ये सड़क आपने नोट करना है। इस सड़क पर आप जाएंगे बालाकोट टॉप की तरफ और जैसे ही ये सड़क शुरू होता है तो स्टार्ट में ऑफ रोडिंग है और थोड़ा बहुत ख़राब है, लेकिन आप जैसे सफ़र आगे शुरू करते तो ये सड़क और सड़क की कंडीशन अच्छी हो जाती है। कहीं पे आपको ऑफ रोडिंग होती है और कहीं पे बिल्कुल आप अच्छी सड़क पे ट्रैवल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो ये इलाके की खूबसूरती है इंतहाई ज़बरदस्त है। इतना खूबसूरत इलाका आपको देखने को मिलता है कि हर तरफ ग्रीन है, हरियाली, और इसमें कुदरत के खूबसूरत नज़ारे आपको वेलकम करते हैं और इसमें आपका ट्रैवल होता है। बालाकोट टॉप की तरफ सफ़र इंतहाई ज़बरदस्त था, लेकिन तकरीबन 15 मिनट सफ़र के बाद यहाँ के हसीन नज़ारे, हसीन वादियाँ और कुदरत के बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिले। यहाँ से ट्रैवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया और यहाँ के ट्रैवल के मज़े भी कुछ अलग हो गए। अब यहाँ से बालाकोट की असल खूबसूरती शुरू होती है, लेकिन यहाँ से ऑफरोडिंग भी शुरू होती है। यहाँ से ऑफरोडिंग थोड़ा बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे सड़क ख़राब है, लेकिन आगे जो खूबसूरती है और कुदरत के जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो ये सब कुछ भूल जाते हैं कि सड़क ख़राब है या नज़ारे कमज़ोर। और तकरीबन आधा घंटा सफ़र के बाद हम पहुँच गए यहाँ गाँव सरबांडा में। सरबांडा गाँव में पहुँचते ही यहाँ पे अपनी बाइक को पार्क किया और बाइक पार्क करने के साथ यहाँ से अपना पैदल ट्रैक शुरू किया और यहाँ से अब हमारा असल इम्तिहान भी शुरू हुआ और असल सफ़र भी शुरू हुआ। तो अभी पैदल ट्रैक शुरू है दोस्तों हमारा, और यहाँ पैदल ट्रैक से नीचे जो इलाके दिखाई देते हैं उसकी खूबसूरती इंतहाई ज़बरदस्त है। नीचे जो अभी खूबसूरती देख रहे हैं ये सरबांडा गाँव है और इससे ऊपर ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये बालाकोट टॉप है। तो जाएंगे बालाकोट टॉप की तरफ। ये जो देख रहे हैं आप ट्रैक है हमारा और इसके टॉप पे जाएंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरती, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेडोज़ हैं और नीचे जो आप देख रहे हैं ये खूबसूरत गाँव है। तो आगे जाएंगे बालाकोट टॉप की तरफ और वहाँ की खूबसूरती कैप्चर करेंगे। बालाकोट टॉप की तरफ सफ़र जब पैदल शुरू होता है तो यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ का ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल रास्ते हैं, मुश्किल ट्रैक है, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक ही मकसद था कि हम बालाकोट टॉप की तरफ जाएंगे और वहाँ की खूबसूरती कैप्चर करेंगे। 10 मिनट के ट्रैक के बाद फिर यहाँ से अब हमारा असल इम्तिहान भी शुरू हुआ। यहाँ से चट्टान शुरू हुए, उस पर चढ़ना आसान काम नहीं था, कभी चट्टानों पर और कभी बिल्कुल हमवार रास्तों पर। तकरीबन 15 मिनट हाइकिंग के बाद हम पहुँच गए बालाकोट के बिल्कुल टॉप पर। और फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूं बालाकोट के बिल्कुल टॉप पर। वही जो आप खूबसूरती देख रहे हैं ये हमारे दिल के सबसे खूबसूरत और बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड टूरिज्म स्पॉट है जिसका नाम है बालाकोट टॉप। और यहाँ पे पहुंच के आपको सिर्फ खूबसूरती देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे हर तरफ मेडोज़ है, माल मवेशी यहाँ पे मौजूद है और सबसे मज़े के बाद यहाँ पे एक तालाब है जिसको डंडा कहते हैं, उसकी भी एक अलग खूबसूरती है। तो आगे जाएंगे उस साइड पर जो खूबसूरती है, जो मेडोज़ है, उसको भी कवर करेंगे। इसके कुछ शॉर्ट्स देता हूँ, वो आप एंजॉय करें। आगे जाएंगे और वहाँ की खूबसूरती भी आपके साथ शेयर करेंगे।
दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये डंड है और इसके साथ माल मवेशी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो लोकल लोग हैं इस पे माल मवेशी यहाँ लाते हैं और यहाँ पे चराते हैं। और उस साइड पे जो आप देख रहे हैं खूबसूरत मेडोज़ है। और जब स्नो पार्क के सीज़न में आप आते हैं तो यहाँ पे हर तरफ सिर्फ एक सफ़ेद चादर होती है और इसकी एक अलग खूबसूरती होती है। तो बालाकोट टॉप हमारे दीर के टॉप टूरिज़म स्पॉट में है और इसकी खूबसूरती इंतहाई ज़बरदस्त है। हर तरफ मेडोज़ हैं। इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। ये भेड़ बकरियाँ और इसका एक अलग नज़ारा, और जो मेडोज़ हैं इसकी भी एक टॉप लेवल खूबसूरती है। तो बालाकोट टॉप हमारे दीर के खूबसूरत टूरिज़म स्पॉट्स में से है और इसकी खूबसूरती इंतहाई ज़बरदस्त है। अगर आप भी प्लान करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। और बालाकोट टॉप में सबसे खूबसूरत और मेरी फेवरेट जगह जो है वो ये है, बिल्कुल पिरामिड टाइप आपको यहाँ पे ये खूबसूरत और हिस्टोरिक किस्म की जगह मिलती है और इसकी खूबसूरती इंतहाई ज़बरदस्त है। इस तरफ आप इससे खूबसूरत मेडोज़ हैं और इसकी एक अलग खूबसूरती है। लेकिन ये जो बैकग्राउंड में आप पिरामिड्स टाइप देख रहे हैं इसकी खूबसूरती इंतहाई ज़बरदस्त है। और जब भी मैं आता हूँ तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ और ये खूबसूरती एंजॉय करता हूँ। तो अगर आप भी प्लान करना चाहते हैं बिल्कुल आप बालाकोट टॉप तक आ सकते हैं और ये खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। बालाकोट टॉप में पहुंचते ही आपको मुख्तलिफ नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे खूबसूरत मेडोज़ है, खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेसेस है और इसके साथ सबसे मज़े की बात यहाँ पे तालाब है जिसकी एक अलग खूबसूरती है। और जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है और कुदरत के ये हसीन नज़ारे आपके दिल में जगह बना लेती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सफ़र बालाकोट टॉप के तरफ। अब एपिसोड 2 में हम जाएंगे। यहाँ पे एक हिस्टोरिक पत्थर है, एक स्टोन है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है और एक हिस्ट्री रखती है। तो उस पत्थर की तरफ जाएंगे और इसका एक खूबसूरत व्लॉग बनाएंगे एपिसोड 2 में। तो उसके लिए इंतज़ार करें। बालाकोट टॉप की खूबसूरती उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे एक नए व्लॉग में और इसकी एपिसोड 2 में, उसके लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।